पहले तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2006 में निकला है, ये भी लिख लो पहली बार। अब यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि प्रीलिम्स में तो पूछेगा ही पूछेगा, मेंस में भी तुमसे हंगर माल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन रहता ही रहता है कहीं ना कहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पे रहेगा, हंगर माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी, तो इसको कहीं भी तुम लिख सकते हो अगर तुम्हें याद है तो। ठीक है, तो पहले ये याद रखो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कब निकला था सबसे पहली बार? 2006 में। इसको कौन निकालता है? वेल्थ हंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड निकालता है। पहले के आंसर जब तुम देखोगे तो तुम्हें IFPRI भी मिलेगा, लेकिन अब IFPRI इसमें नहीं है, अब सिर्फ यही दोनों है, वेल्थ हंगर हिल्फ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंडिया की जो रैंक आई है वो 111 है। इंडिया का जो स्कोर है वो 28.7 है, और स्कोर के हिसाब से इंडिया जो है सीरियस कैटेगरी वाले देश में। और इसके पैरामीटर की बात करोगे कि क्या क्या लेके निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसमें अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी। इतने में से ही कुछ ना कुछ पूछता है एग्जाम में, इतना याद रखना पड़ेगा तुम्हें। और चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे की एज बढ़ रही है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, उसके हाइट और एज के हिसाब से उसका वेट नहीं है। और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे का एज बढ़ रहा है लेकिन बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। क्लियर है? इतने में से कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ।